डॉक्टर का अपहरण। इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में देखा कि डॉक्टर साहब का अपहरण किस प्रकार से होता है और उन्हें किस तरह से एक ग्रह पर ले जाया जाता है और वह उस ग्रह का तथा उस ग्रह पर रहने वाले लोग तथा वातावरण के बारे में बताते हैं। तो अब हम इसके आगे का परिच्छेद देखते हैं। तो देखो, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। आगे का परिच्छेद देखो। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं। किंतु
अब इन पर मुसीबत आ गई है। तो देखो बच्चों, डॉक्टर भटनागर जी क्या कहते हैं, उनका अपहरण क्यों किया, इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं वह चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है और यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं तो क्या हुए हैं, मशीन हो गए हैं और यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों का एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। इस रोग में क्या होता है, अचानक शरीर का कोई अंग सड़ना शुरू हो जाता है और आदमी मर जाता है। और इस रोग का इलाज इन लोगों को अब तक पता ही नहीं हो सका है। लेकिन इस रोग का कारण कौन सा है, वे मशीनें हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना और इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अलग अंग लगा दिया जाए। और इसी कारण डॉक्टर जी कहते हैं मेरा अपहरण हुआ। उसके आगे वह बताते हैं कि आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है और उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण क्या होता है, दूषित होता है और वह भी सब चल रहा है। तो इस वजह से पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और क्या रह जाएगा, सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। लेकिन इसका कारण यह रहा कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका शरीर बहुत ही मजबूत होता है और उनके शरीर के ऊपर की चमड़ी जो होती है वह मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते और इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। और इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं। किंतु अब इन पर भी क्या आ गई है, मुसीबत आ गई है। आगे का परिच्छेद देखो। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी।
किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं अब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। आगे देखो, डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो देखो बच्चों, डॉक्टर भटनागर जी बताते हैं कि मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, लेकिन पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है, वातावरण में फर्क है। लेकिन फिर भी डॉक्टर जी कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए मैं दवाएं बना रहा हूँ, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवा रहा हूँ। लेकिन ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है और मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इसी मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। और इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक डॉक्टर को यहाँ लाया जाए। लेकिन डॉक्टर जी कहते हैं मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही यह सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये भी तैयार नहीं है। और यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध भी मैं नहीं कर सकता और यह ठीक भी नहीं होगा। और इसलिए यह कहना कठिन है कि मैं कब पृथ्वी पर आ सकूँगा। इसलिए आप लोग घबराए नहीं और मुझे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है और बस मेरे आने का आप इंतज़ार करें। तब तक आप ऐसा समझे कि मैं
किसी विदेश यात्रा पर गया हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हुए थे। कितना बड़ा रहस्य गुपित खुला हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो बच्चों, यह पाठ आपकी समझ में आ गया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि इस पाठ को आपको 2-3 बार पढ़ना है। ओके, तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।